खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत पुरफजल और नजात बख्श नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं पादरी अशरफ एक बार फिर आपसे मुखातब हूँ और आज हम मरकज़ की किताब का जो मतालिया कर रहे हैं उसके 10वें हिस्से यानी सबक नंबर 10 पर पहुँच चुके हैं। बाकी 3 असबाक और हैं और आज हमारे लिए बड़ा अहम इन्वान है आखिरी अय्याम। आप में से हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिरी अय्याम में क्या होगा, क्योंकि हम सब आखिरी अय्याम का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि हमें उस घर की उम्मीद है जो खुदावंद ने हमारे लिए तैयार किया है। इसलिए इस पैगाम को बड़े गौर से सुनिए, क्योंकि आखिरी अय्याम में क्या कुछ होने वाला है और आज इस दुनिया में क्या हो रहा है और अंजील मुक़द्दस या खुदा की बाइबल हमें क्या बताती है कि आखिरी अय्याम में हालात कैसे होंगे, हम किस तरह उसके लिए तैयारी कर सकते हैं और फिर किस तरह हमें पता चलता है कि आखिरी अय्याम का वक्त आ पहुंचा है। अजीजों, मेरे साथ रहिएगा और जब आप आज इसका मतालिया करते हैं तो यकीनन मुझे खुशी होगी कि आप इसको अपनी अमली ज़िंदगी में अपनाएं। मरकज़ की किताब, मरकज़ की अंजील से मैंने बहुत कुछ सीखा है और मुझे उम्मीद है कि आप जिन्होंने मेरा साथ दिया है आपने भी बहुत कुछ सीखा होगा। तो आइए, इससे पहले कि हम शुरू करें, खुदा उनसे दुआ करते हैं कि वो हमारी रहनुमाई करे और हम खुदा के कलाम को जो कि आखिरी अय्याम के मतलब हमें आगाह करता है, हम दूसरे लोगों की तरह बेखबर नहीं कि हालात क्या होगा, दुनिया में क्या होगा, बल्कि हम बाखबर हैं कि खुदा इस दुनिया में क्या करने वाला है। तो आइए, इससे पहले कि हम खुदा के कलाम की तरफ मुतवज्जो हूँ, हम खुदा उनसे दुआ करते हैं ताकि खुदावंद का रूह कुद्दस मेरे ज़हन को कंट्रोल करे, आपको अक्ल और दनाई से नवाजे, आप कलाम को सुने और उसके मुताबिक अमल करने की कोशिश भी करें। आइए खुदावंद से दुआ करते हैं। बहरोबर के खालिक और मालिक, हमारी ज़िंदगियों के बानी, तेरा शुक्र, तेरी हमद, तेरी सताइश करते हैं, क्योंकि खुदावंद तू भला है, तेरी शफ़क़त अबदी है, तेरा प्यार निराला है। और आज खुदावंद मैं अपने आप को तेरे रूह कुद्दस के सुपुर्द करता हूँ। तू खुदावंद मेरे जहन को कंट्रोल कर, जो बातें आज मैं खुदावंद तेरे लोगों से करने को वो खुदावंद हम सब के लिए बाइस बरकत हो। और खुदावंद जो ही हम आखिरी अय्याम के में रह रहे हैं, आखिरी अय्याम में क्या कुछ होगा, तो ये खुदावंद से अचानक चोर की तरह ना हो, बल्कि खुदावंद तू हमें हालात से आगाह करता है और उस आगाही के लिए हम सबको तू तैयारी बख्श दे। आज मैं जितने लोग खुदावंद सुनने वाले हैं उनके लिए तुझसे रूहानी और जिस्मानी बरकत चाहता हूँ, ताकि वो भी इस कलाम को समझे और इस पर अमल पैरा हो। मांगता हूँ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। आखिरी अय्याम, आखिरी अय्याम। जब मैं छोटा बच्चा था तो मेरे दादा मुझे बताया करते थे कि यीशु मसीह जल्द आ रहे हैं, वो इस दुनिया से चले गए। आज मुझे बताया जाता है कि यीशु मसीह के आने में क्या रुकावटें हैं, और इसके साथ साथ मैं आज अपने बच्चों को बताता हूं कि यीशु मसीह बहुत जल्द आ रहे हैं और हो सकता है कि मेरी ज़िंदगी में यीशु मसीह ना आए। तो इन हालात में मुझे कैसे पता चलता है कि यीशु मसीह जल्द आएगा? बाइबल मुकद्दस में मरकज़ 13 बाब और उसकी 26 और 27 आयत में लिखा है, और उस वक़्त लोग इब्ने आदम को बड़ी कुदरत और जलाल के साथ बादलों में आते देखेंगे। उस वक़्त वो फरिश्तों को भेजकर अपने बरगज़ीदों को ज़मीन की इंतहा से आसमान की इंतहा तक चारों तरफ से जमा करेगा। तो ये यीशु मसीह की आमद का निशान होगा, यानी यीशु मसीह की आमद का निशान आखिरी अय्याम के बाद है। तो इससे पहले कि हम ये देखें कि यीशु मसीह की आमद कैसे होगी, आइए हम आखिरी अय्याम की तरफ बढ़ते हैं कि आखिरी अय्याम कैसे होंगे। अब जानते हैं कि जब सुलेमान ने हैकल देखी, बनाई और उसको तबाह कर दिया गया, तो उसके बाद ज़रुब्बाबेल ने हैकल बनाई थी। तो मैं इसको थोड़ी देर के लिए आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे पहली हैकल जो है सुलेमान ने नहीं, बल्कि एक मक़दस जिसको खैमा इज्तिमा कहा जाता है, उसको बनाने वाला मूसा था। और मूसा ये 1446 में BC में इस हैकल की तामीर की, इस यानी खैमा इज्तिमा की। उसके बाद सुलेमान ने 560
BC में शुरू की और 953 में इसको कंप्लीट किया, यानी 7 साल उसको लगे। और फिर 950 BC में इस हैकल की मखसूसियत कर दी गई, जिसे नबूकदनेस्सर बादशाह ने तबाह कर दिया। उसके बाद ज़रुब्बाबेल ने इस हैकल को तामीर किया, जिसने इसको 538 में उसको हुक्म दिया गया साइरस बादशाह से। बादशाह ने हुक्म दिया कि तुम जा कर सकते हो, अपने मुल्क में वापस जा सकते हो, जिसकी पेशन गोई यशायाह 45 बाब और उसकी पहली आयत में उसकी पैदाइश से 150 साल पहले बता दिया गया था कि साइरस होरस बादशाह आएगा और वो मेरे लोगों की रहनुमाई करेगा कि वो हैकल को तामीर कर सके। इसकी तामीर 536 में शुरू की गई। ये पहला ग्रुप था, 536 में पहला ग्रुप था जो यहाँ पर आया, और फिर 535 में इसको कंप्लीट किया गया। फिर हम देखते हैं कि 516 में ये मुकम्मल तौर पर मुकम्मल हैकल तमीर होगी। 535 में यानी शुरू किया गया, 536 में ये लोग आए, 535 में से शुरू किया गया और 536 में से मुकम्मल तौर पर कंप्लीट कर लिया गया। यानी 535 से लेके 516 तक का अरसा इस हैकल की तामीर में लगा। अब 31 ये दूसरी हैकल थी। इसी हैकल के बारे में बहुत सी बातें की गई हैं, और इस हैकल के बारे में हम पढ़ते हैं अज़रा 3 बाब में, जहाँ पर हमें बताया गया है कि इस हैकल को जब ज़रुब्बाबेल ने तमीर किया तो इसकी हालत कैसी थी। उस वक़्त जिन लोगों ने सुलेमान की हैकल का नज़ारा किया था, जिन्होंने उसको देखा था, जिन्होंने उसके बारे सुना था, जब उनको इस हैकल को मखसूस किया गया तो वो उस बात को याद करते थे कि ये किस तरह है। ये असीरी से आने वाले लोगों ने इस हैकल को तामीर किया, नरसिंगे फूके गए, आवाज़ें बुलंद की गई, खुदा की हम्दो सना की गई। इसराइल के लोगों ने बड़ी धूमधाम से इसकी खुशी मनाई। वो भला है क्योंकि उसकी रहमत हमेशा इसराइल पर है। जब वो खुदावंद की सताइश कर रहे थे, सब लोगों ने बुलंद आवाज से नारा मारा, इसलिए कि खुदावंद के घर की बुनियाद पड़ी थी। लेकिन कहनों और लावियों और भाई खानदानों के सरदारों में से बहुत से उम्र रसीदा लोग, जिन्होंने अपने पहले घर को देखा था, उस वक्त जब इस घर की बुनियाद उनकी आंखों के सामने डाली गई तो बड़ी आवाज से चिल्लाकर रोने लगे, और बहुतों ने बतेरे खुशी के मारे जोर जोर से ललकारे। सो लोग खुशी की आवाज के शोर और लोगों के रोने की सदा में इम्तियाज ना कर सके, क्योंकि लोग बुलंद आवाज से नारे मार रहे थे और आवाज दूर तक सुनाई देती थी। यानी वो बहुत से लोग जिन्होंने उस हैकल का नजारा किया था जिसको सुलेमान ने तामीर किया, वो इसको देखकर ज़ारो कतार रोए। इस हैकल के बारे में हिज्जी नबी ने भी पेशन गोई की है, क्योंकि लोगों ने हौसला हार दिया था, लोग पस हिम्मत थे, लिहाजा खुदावंद की तरफ से ये पैगाम आया। कहता है मैं सब कौमों को हिला दूंगा। दूसरा बाप और उसकी 7वीं आयत, मैं सब कौमों को हिला दूंगा, उनको मरूब चीजें आएंगी और मैं इस घर को जलाल से ममूर करूंगा। जब मूसा ने हैकल की तामीर की, हैकल को मकदस को खड़ा किया, तो खुदावंद का अबर नाज़िल हुआ। जब सुलेमान ने हैकल को तामीर किया तो उस खुदा का अबर नाज़िल हुआ। लेकिन ज़रुब्बाबेल की तामीर शुदा हैकल में खुदा का जलाल नहीं आया। लोग रोए इसलिए भी थे। तो खुदा क्या कहता है कि मैं इस घर को जलाल से ममूर करूंगा। रब्बुल फाज फरमाता है, कहता है चांदी मेरी है और सोना मेरा है। रब्बुल फाज फरमाता है, नामी है।
इस पिछले घर की रौनक पहले घर की रौनक से ज्यादा होगी। रब्बुल फ़ौज फरमाता है, और मैं इस मकान में सलामती बख्शूंगा। रब्बुल फ़ौज फरमाता है किस तरह इस घर की रौनक उस घर से ज्यादा होगी, क्योंकि यीशु मसीह आने वाला था और इस घर के अंदर यीशु मसीह के कदम पड़ने वाले थे। और यहां मेरे खुदा के कदम पड़ते हैं, वो सबसे ज्यादा जलाली चीज बन जाती है। जलाल खुदा के नाम को है, और यहां पर उसकी ये आजिज 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 हैकल थी, जिसकी सलाह हेरोदिस ने 40 साल तक उसकी सलाह की, उसमें रेनोवेशन किया, तमीराती मोजज़ा बना दिया उस हैकल को। क्यों? वो सियासी तौर पर इसकी इन्वॉल्वमेंट करना चाहता है, वो सियासी तौर पर लोगों को अपनी तरफ माइल करना चाहता था। लेकिन यीशु मसीह ने इस हैकल के मतलब क्या कहा? वो शानदार सोना, वो शानदार नजारा, रूमी फौज इसे तबाह कर देगी। वो वक्त आने वाला है जहां जो पत्थर पर पत्थर बाकी ना रहेगा, जो गिराया न जाएगा। ये जगह खुदा के जलाल के लिए बनाई गई थी, लेकिन जो खुदा के लोगों की बदकारी की वजह से तबाह हो गई। एक हकीकत को देखकर इसने इस मुबारक उम्मीद को रोया के साथ मुंसलिक कर दिया। एक दिन यीशु बुराई और गुनाह को खत्म करने के लिए आएगा। तो आइए थोड़ी देर के लिए सोचते हैं। पहली बात कि हमें हेरोदिस की हैकल में बहुत से ऐवान थे, बहुत आलीशान, खवातीन का ऐवान, दूसरे ऐवान, और यहाँ पर हदिया रखने के लिए 13 संदूक थे। हर एक संदूक खास मकसद के लिए होता था और उसके लिए मुख्तलिफ काम उसमें किए जाते थे। और हम देखते हैं कि ये तमाम काम जो हैं ये उनकी नज़रों के सामने थे। यीशु मसीह देख रहे थे कि बहुत से लोग जो हैं वो इसमें हदिया डाल रहे हैं। यीशु मसीह हैकल में थे, हैकल में संदूक हदिये के लिए भी इस्तेमाल होते थे। इसी दौरान उनमें से एक बेवा आई और उसने खामोशी से 2 दमड़ियाँ उसमें डाल दी। आइए मरकस 12वां बाब उसकी 41 और 42 आयत पढ़ते हैं, और यहाँ पर इस कहानी का जिक्र किया है। क्या 41 और 42 आयत। और वो हैकल के खजाना के सामने बैठा देख रहा था कि लोग हैकल के खजाने में पैसे किस तरह डालते हैं, और बतेरे दौलतमंद बहुत कुछ डाल रहे थे। इतने में एक कंगाल बेवा ने आकर 2 दमड़ियां यानी एक थैला डाला। अब देखते हैं यहां पर दिखावे के लिए, खुदा के लिए दिया जा रहा है, लेकिन लोगों को दिखावे के लिए, क्योंकि वो लोगों से तारीफ के मुस्तहिक थे। आज भी बहुत से मेरे भाई और बहनें शायद दिखावे के लिए खुदा के घर में हदिया डालते हैं। जब वो सरेआम ऐलान चाहते हैं, जब वो चाहते हैं कि उनकी तारीफ की जाए, तो यहां पर एक बेवा आती है। अमीर लोग इश्तिहारात के लिए डाल देते, लेकिन इसके साथ साथ वो बेवा तारीफ नहीं चाहती थी। शायद बड़े बड़े जो मालदार लोग थे वो बड़ी खुशी से बड़ा बड़ा हदिया डाले थे, उठा के दिखा के कि मैं खुदा के लिए क्या कर सकता हूं। इस बेवा के पास जो थोड़ा सा हदिया था उसने उसको खुदा के लिए दे दिया, खुदा के काम के लिए दे दिया। आज बहुत से लोग ये दावा करते हैं कि मेरे पास तो है ही नहीं खुदा के लिए। इस बेवा की तरफ देखें, उसने 2 दमड़ियां थी, जो था वो डाल दिया। यीशु मसीह ने उसको ये नहीं कहा जा तू ले ले, तेरे पास तो पैसे ही नहीं है, तेरे पास तो खाना भी नहीं है। वो खुदा ये चाहता है कि हम उसके लिए हदिया दें, हमारी हालत कैसी भी हो, खुदा उसको बदलने की ताकत और कुदरत रखता है। आइए 43 और 44 आयत पढ़ते हैं इसी मरकस 12वें बाब की। और उसने अपने शागिर्दों को पास बुलाकर उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो हैकल के खजाना में डाल रहे हैं, इस कंगाल ने उन सब से ज्यादा डाला, क्योंकि सबों ने अपने माल की बतात से डाला, मगर उसने अपनी नदारी की हालत में जो कुछ इसका था अपनी सारी रोजी डाल दी। ये नहीं कि आपके पास कितना पैसा है और आप उसमें से कितना देते हैं।
خدا دیکھتا ہے کہ کیا مجھے اس شخص کا اس بات کا علم ہے کہ میں خدا کو کیا دے لوں. اسے کہنوں میں پھیلی بدنوانی کا بھی پتا تھا کہ کس طرح وہ اس ہدیے کو بدنوانی کے طور پر استعمال کر رہے ہیں، غلط کاموں کے لیے استعمال کرتے ہیں. لیکن اس کے باوجود اس نے دیا. اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ کوئی پادری آپ کے غلط کام کے لیے ہدیہ استعمال کر رہا ہے، اس کو ہدیہ نہیں دینا چاہیے، ٹھیک ہے نا. لیکن یہاں پر آپ کو کیا سبق ملتا ہے؟ forget about کہ وہ کیسا استعمال کرتا ہے. خدا اس کا حساب کرے گا. آپ کو خدا کے لیے دینا ہے. آپ جس بھی چرچ میں جاتے ہیں اس میں خدا کے خادم کی خدمت کیا کریں. آپ دیتے تھے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. نعمان کوڑی چلا گیا، اس کے پیچھے جہازی بھاگا، اس نے ہدیہ لیا، آ کر وہ الیشا کے سامنے کھڑا ہو گیا. اس نے کہا کہ میں نے کچھ لیا ہی نہیں. اس نے کہا نعمان کا کوڑ تجھے لگا رہے گا. کیا نعمان کا ہدیہ قبول ہوا؟ یس، اس کا ہدیہ قبول ہوا. آپ بلا خوف خدا کے لیے دیا کریں. اس عورت نے یہ فکر نہیں کیا، جو کچھ اس کا تھا اس نے خدا کے کام کے لیے دے دیا. یسوع مسیح یہاں پر اسرائیل کی بدنمانی اور بدکاری کی وجہ سے ہیکل کی تباہی کا اعلان کرنے والا تھا جہاں جب آیا. لیکن اس بڑھتی ہوئی برائی کے درمیان اس بیوہ نے اس مخلص عبادت گزاروں کی نمائندگی کی، جو مخلص طور پر آپ کو ایسے بدنمان عبادت گزار ملتے ہیں، لیکن یہ ان لوگوں کی نمائندگی کرتی ہے جنہوں نے مخلصانہ طور پر خدا کی عبادت کرتے ہیں. تقدیس اس جگہ کی تقدیس کرتے ہیں، ایسی جگہ جہاں خدا کی عبادت کی جاتی ہے، یعنی خدا کے گھر کو عزت اور جلال دیتے ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح زیتون کے پہاڑ پر کھڑا تھا. اس کے شاگرد اس کے پاس آتے ہیں اور انہوں نے اس کی توجہ ہیرودیس کی شاندار ہیکل کی طرف دلائی. 13واں باب، مرکز 13واں باب اور اس کی پہلی آیت میں اور دوسری آیت میں کیا لکھا ہے؟ جب وہ ہیکل سے باہر جا رہا تھا تو اس کے شاگردوں میں سے ایک نے اس سے کہا، اے استاد، دیکھ یہ کیسے کیسے پتھر اور کیسی کیسی عمارتیں ہیں. یسوع نے اس سے کہا، تو ان بڑی بڑی عمارتوں کو دیکھتا ہے؟ یا کسی پتھر پر پتھر باقی نہ رہے گا جو گرایا نہ جائے گا. شاندار ہیکل. یسوع مسیح کا جواب سن کر لوگ شاگرد بڑے حیران ہوئے. جب ماہی گیر بھائیوں نے پوچھا تو یسوع نے اپنے جواب کو 3 مراحل میں انہیں بتا دیا. انجیل کی مناسبت سے اس اہمیت کے نتائج کو دیکھیے. 5 سے 13 آیات میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ کیا ہے. تیسری اور چوتھی آیت میں جب وہ زیتون کے پہاڑ پر ہیکل کے سامنے بیٹھا تھا تو پطرس اور یعقوب اور یوحنا اور اندریاس نے تنہائی میں اس سے پوچھا، ہمیں بتا کہ یہ باتیں کب ہوں گی اور جب یہ سب باتیں پوری ہونے کو ہوں اس وقت کا کیا نشان ہوگا. انجیل کی منادی کی اہمیت کے متعلق اس نے آگاہ کیا کہ کس طرح انجیل کا پیغام پھیلے گا. پھر کیونکہ وہ کہتا ہے کہ بہت سے جھوٹے مسیح اٹھ کھڑے ہوں گے، اس کا مطلب ہے کہ بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو خدا کی سچے کلام کی منادی کرتے ہیں. جھوٹی تعلیمات ہوں گی. اب دیکھیں یہ اسی باب میں آپ کو پتہ چلتا ہے بہت بڑا ہنگامہ برپا ہوگا، لیکن وہ کہتا ہے خاتمہ نہیں ابھی تک. 5ویں اور 6ٹھی 7ویں اور 8ویں آیت. یسوع نے ان سے کہنا شروع کیا کہ خبردار کوئی تم کو گمراہ نہ کرتے. بتیرے میرے نام سے آئیں گے اور کہیں گے کہ میں ہی ہوں، اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کریں گے. اور وہ تم لڑائیاں اور لڑائیوں کی خواہش سنو گے. گھبراؤ نہ جانا، ان کا واقعہ ہونا ضرور ہے، لیکن اس وقت خاتمہ نہ ہوگا، کیونکہ قوم پر قوم اور سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی. جگہ جگہ بنچال آئیں گے اور کال پڑیں گے، اور یہ باتیں مصیبتوں کا شروع بھی ہوں گی. سب سے پہلی بات، مذہبی طور پر تبدیلی آئے گی. یعنی کہ لوگ مذہبی طور پر ہلچل مچے گی، لوگ غلط تعلیمات دیں گے. یہ اس کی پہلی سب سے نشانی ہے. دوسری بات جو کی گئی ہے وہ سیاسی طور پر تبدیلی ہے. قوموں کے خلاف لڑائی کریں گے. تیسری تبدیلی جو بات کی گئی اور فطرت کے متعلق ہے، اس میں تبدیلی آئے گی. بنچال آئیں گے، تباہی آئے گی، مصیبت کا وقت ہوگا. انجیل کی منادی کو بھی یہ دی گئی ہے. پھر ہیکل کی تباہی کے متعلق بتایا گیا ہے.
और फिर दुनिया के आखिरत की निशानियों के मुताबिक बताया गया। हैकल की तबाही से पहले पूरी दुनिया में अंजील की खुशखबरी की मनादी की जाएगी। यसुम मसीह की आमद से पहले हमारे लिए ज़रूरी है कि हम अपने ईमान को वाज़िया तौर पर पेश करें। नताइज की परवाह मत करें कि आपके साथ क्या होगा या किसी और के साथ क्या होने वाला है, क्योंकि नताइज की अगर हम परवाह करेंगे तो फिर हम कभी भी खुदा के कलाम को सुनाने के काबिल नहीं हो सकेंगे। मरकस 13वां बाब और उसकी 9 से 13 आयात में जो लिखा है, लेकिन तुम खबरदार हो क्योंकि लोग तुमको अदालतों के हवाले करेंगे और तुम इबादत खानों में पीटे जाओगे और हाकिमों और बादशाहों के सामने मेरी खातर हाजिर किए जाओगे ताकि उनके लिए गवाही हो। और ज़रूर है कि पहले सब कौमों में अंजील की मनादी की जाए, लेकिन जब तुम्हें ले जाकर हवाले करेंगे तो पहले से फिक्र ना करना कि हम क्या कहेंगे, बल्कि जो कुछ उस घड़ी तुम्हें बताया जाएगा वही कहना, क्योंकि कहने वाले तुम नहीं हो बल्कि रूह कुदस है। और भाई और बेटे को बाप कत्ल के लिए हवाले करेगा और बेटे माँ बाप के बरखिलाफ खड़े होकर उन्हें मरवा डालेंगे। और मेरे नाम के सबब से सब लोग तुमसे अदावत रखेंगे, मगर जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो निजात पाएगा। पहला पतरस 3 बाब और उसकी 15वीं आयत भी मैं पढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर भी इसी तरह का पैगाम पाया जाता है। पहला पतरस 3 बाब और उसकी 15 आयत, यहाँ पर यूँ लिखा है, बल्कि मसीह को खुदावंद जानकर अपने दिलों में मुकद्दस समझो, और जो कोई तुमसे तुम्हारी उम्मीद की वजह दरियाफ्त करे उसको जवाब देने के लिए हर वक्त मुस्तैद रहो, मगर हलम और खौफ के साथ। यानी यहाँ पर क्या बताया गया है? बताया गया है कि बहुत से लोग तुम्हें सवाल करेंगे, तुम्हारे ईमान के बारे में पूछेंगे, लेकिन ईमान के बारे में तुम्हें पता होना चाहिए। अगर मुझे अपने ईमान के मतलब पता नहीं है, आप किसी भी डिनोमिनेशन से तल्लक रखते हैं, आपको पता नहीं कि आपका तल्लक क्यों है, आपको ये पता नहीं कि आप चर्च ऑफ पाकिस्तान से क्यों तल्लक है, आपको ये पता नहीं कि आप सेवंथ डे एडवेंटिस्ट क्यों हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आप क्यों, आप जिस भी चर्च में हैं आप किस लिए हैं, आपको उसकी वजह मालूम होनी चाहिए। आपके ईमान की वजह आपको मालूम होनी चाहिए, क्योंकि आपसे बहुत से लोग पूछेंगे, उन्हें जवाब तुम्हें देना आना चाहिए, लेकिन बड़ी हलीमी और प्यार और मोहब्बत से उस जवाब को दी। फिर हम देखते हैं कि क्या हुआ। मरकस 13वां बाब और उसकी 14वीं आयत में लिखा है बस जब तुम उस उजाड़ने वाली मकरूह चीज़ को उस जगह खड़ी हुई देखो जहाँ उसका खड़ा होना रवा नहीं, पढ़ने वाला समझ ले, उस वक़्त जो यहूदिया में हूँ वो पहाड़ों पर भाग जाए। यसुम मसीह ने हैकल की तबाही को दानियल की पेशंगोई से मुंसलिक कर दिया, जो कि दानियल 9 बाब और उसकी 27 आयत, 11वां बाब और उसकी 31 आयत और 12वां बाब और उसकी 11 आयत में पाई जाती है। अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस तो मेरे साथ ये हवाला निकालिएगा, क्योंकि मैं इसको पढ़ना चाहता हूँ। दानियल 9 बाब और उसकी 27 आयत, फिर 11वां बाब और उसकी 31 आयत। 27 आयत में क्या लिखा है, और वो 1 हफ्ता के लिए बहुतों से अहद कायम करेगा और निस हफ्ता में ज़बिया और हदिया माकूफ करेगा, और फसीलों पर उजाड़ने वाली मकरूहात रखी जाएंगी यहाँ तक कि बर्बादी कमाल को पहुँच जाएगी, और वो बला जो मुकर्रर की गई है उस उजाड़ने वाले पर वाक़या होगी। ये हम 26 और 27 आयत में इसके बारे में पढ़ते हैं। फिर हम 11वां बाब और उसकी 31 आयत में भी इसी तरह का पैगाम पढ़ते हैं। आइए दानियल 11वां बाब और उसकी 31 आयत पढ़ते हैं। और अफवाज उसकी मदद करेंगी और वो महकूम मुकद्दस को नापाक और दामी कुर्बानी को मवकूफ़ करेंगे और उजाड़ने वाली मकरूह चीज़ को उसमें नस्ब
करेंगे। फिर हम 12वां बाब और उसकी 11वीं आयत में भी पढ़ते हैं। 12वां बाब और उसकी 11वीं आयत। और जिस वक़्त से दायमी कुर्बानी मौकूफ़ की जाएगी और वो उजाड़ने वाली मकरूह चीज़ नस्ब की जाएगी, 1260 दिन होंगे। मुबारक है वो जो 1335 रोज़ तक इंतज़ार करता है। यहाँ पर देखते हैं हफ्तों की पेशन गोई में एक बादशाह के बारे बताया गया है जो मसीहा की मौत के बाद इस शहर और हैकल को तबाह कर देगा। और ये हैकल किस तरह तबाह हुई? यही वो उजाड़ने वाली मकरूह चीज़ है जिसने यरूशलेम को भर दिया। जैसे आपने दानियल 9 बाब और 26 और 27 आयत में देखा, लूका नबी ये वाज़िया करता है, लूका रसूल ये वाज़िया करता है कि उजाड़ने वाली मकरूह चीज़ से मुराद रूमी फौजों से घेरा हुआ यरूशलेम है। लूका 21 बाब और उसकी 20 आयत, यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये किस तरह यरूशलेम को जाहिर करता है। 21 बाब और उसकी 20वीं आयत, यहाँ पर लिखा है, फिर जब तुम यरूशलेम को फौजों से घेरा हुआ देखो तो जान लेना कि उसका उजड़ जाना नज़दीक है। तो इससे आप देखते हैं ये वाक़या कब हुआ। सबसे पहले 66 में यरूशलेम का मुहासरा किया गया, जिसे सेट्रस गेस ने यरूशलेम पर कब्जा करने की कोशिश की थी। उस वक्त उसने गैर मुतवक्को तौर पर उसने जो घेरा हुआ था उसको छोड़कर वो चला गया। और जब वो चला गया तो मसीहों को यीशु मसीह के वो अल्फाज याद आए कि जब तुम फौजों से घेरा हुआ देखो तो यहाँ से चले जाओ। बहुत से मसीह जान बचाने के लिए वहां से जा चुके थे, लिहाजा एक भी मसीह जो है वो उसमें कत्ल नहीं हुआ। 13वां बाब और उसकी 15वीं आयत में लिखा है, जो कोठे पर वो अपने घर से कुछ लेने को ना नीचे उतरे ना अंदर जाए, और जो खेत में हूँ वो अपना कपड़ा लेने को नीचे ना लौटे, मगर उन पर अफसोस जो उन दिनों में हामला हूँ और जो दूध पिलाती। दुआ करो कि ये जाड़े में ना हो, क्योंकि वो दिन ऐसी मुसीबत के होंगे कि खलकत के शुरू से जिसे खुदा ने खलक किया ना अब तक हुए ना कभी होगी। और अगर खुदावंद उन दिनों को ना घटाता तो कोई बशर ना बचता, मगर उन बरगजीदों की खातर जिनको उसने बचाना है उन दिनों को घटाया गया है। अजीजों, जब गैस ने शहर का मुहासरा छोड़ दिया, 1 साल के बाद नीरो ने दोबारा वेस्पेन को यह हुक्म दिया कि वो दोबारा जाकर यरूशलेम पर चढ़ाई करे और इसको घेर ले। और उसने टाइटस को ये जिम्मेदारी सौंप दी, जिसने 70 AD में यरूशलेम को मुकम्मल तबाही से किनार कर दिया। यरूशलेम मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया और एक भी मसीह नहीं मरा, क्योंकि मसीहों को यह इजाजत थी कि वो शहर को छोड़ दें और सारे मसीह यरूशलेम को छोड़कर चले गए। कहते हैं कि उस वक्त घोड़ों की लगामों तक खून बहा यरूशलेम के अंदर। इतनी कत्लो गारत कभी नहीं हुई जो उस वक्त यरूशलेम में हुई थी। बहुत से लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया, लेकिन टाइटस जो है वो कभी भी हैकल में लगा हुआ सोना नहीं खोना चाहता था। उसने तमाम फौजियों को हुक्म दिया कि सोना मुझे चाहिए, लिहाजा कोई भी इसको आग ना लगाए। लेकिन जब वो रात की नींद, गहरी नींद सो रहा था, तो किसी ने पता नहीं यहूदी को ख़त्म करने के लिए या यहूदियों से बदला लेने के लिए, क्योंकि बहुत से यहूदी उसके अंदर छुपे हुए थे, किसी ने आग लगा दी। माचिस की तीलिया से आग लग गई और आग भड़क उठी। टाइटस वहां पर पहुंचा और उसने कोशिश की कि किसी ना किसी तरह से आग पर काबू पा लिया जाए, लेकिन आग के शोले बुलंद से बुलंद तर हो गए और उसने तमाम हैकल को जलाकर राख कर दिया। टाइटस को तो सोना चाहिए था। लिहाजा जब तमाम कुछ ठंडा हो गया
सोना जो है उन दरारों के अंदर चला गया, पत्थरों के अंदर चला गया, क्योंकि पिघल गया था, इतनी हरारत थी। तो उसने कहा इस सोने को निकाला जाए। यीशु मसीह ने क्या कहा था? यहां पत्थर पर पत्थर बाकी नहीं रहेगा जो गिराया ना जाएगा। लिहाजा हर पत्थर को खरोच कर उसमें से सोना निकाला गया। मेरे खुदा की पेशन गोई को कौन रद्द कर सकता है? खुदा की पेशन गोई हमेशा पूरी होने के लिए है, और खुदा अपने वक्त पर तमाम कुछ करता है। आइए इसके बाद देखिए इब्ने आदम कब आएगा? आज उसकी हम इंतजार में हैं। जैसे मैंने शुरू में कहा कि मैं भी इंतजार कर रहा हूं, मेरे बच्चे भी इंतजार कर रहे हैं, आप भी इंतजार में हैं। हैकल की तबाही की वजाहत करने के बाद यीशु मसीह ने बताया कि इस वाक़ये और इसकी दूसरी आमद के दरमियान क्या होगा। यीशु मसीह ने बड़ा वाज़िया कर दिया कि इसके बाद क्या होने वाला है। हैकल तबाह हो गई, इसके बाद क्या होगा? 13वें बाब और उसकी 19 आयत में हम यूं पढ़ते हैं, और अगर खुदावन उन दिनों को ना बढ़ाए तो ये कभी भी नहीं बढ़े। ये आज़ार सानी होगी, ये चुने हुए लोगों के खिलाफ आज़ार सानी होगी, बरगजीदों के खिलाफ। यानी वो लोग जो यीशु के साथ वफादार हैं, उन्हें तरह तरह से मुसीबतों में डाला जाएगा। मुसीबत उनके दरवाजे पर खड़ी रहेगी, मुसीबत पर मुसीबत आएगी। 13वें बाब और 20वीं आयत में यूं दर्ज है, और उस वक्त अगर कोई तुमसे कहे कि देखो मसीह यहाँ है या देखो वहाँ है, तो यकीन न करना, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे नबी उठ खड़े होंगे। ये तमाम लोग गलत तालीमात देंगे और आज़ार सानी से मुब्तला करेंगे। इस अरसे के दौरान बहुत से लोग बाइबल को पढ़ने और उसकी तालीमात के साथ वफादार रहने की ख्वाहिश के लिए अपनी जानें कुर्बान कर देंगे, और हम देखते हैं कि ऐसा हो चुका है। ये हवाला जात दानियल 7 बाब 25 आयत और दूसरे हवाला जात हमें बताते हैं कि ये आज़ारसानी 1260 साल तक जारी रहेगी। यानी 538 से लेकर 1798 तक ये आज़ारसानी मसीह लोगों पर जारी रहेगी। और ये आज़ारसानी आज भी किसी ना किसी तरह मसीहों पर जारी है। 1798 से पहले सराय तहरीक के बाद यूरोप के कुछ हिस्सों में जुल्म और सितम हो गया। आज़ारसानी से बचने के लिए बहुत से लोगों को जर्मनी, स्विट्जरलैंड में पनाह लेने के लिए अपने मुल्कों से भागना पड़ा, क्योंकि आज़ारसानी उन ममालक में अरूज पर थी। आज़ारसानी जो है वो किसी न किसी तरह मौजूद रहती है। कहता है क्योंकि वो दिन ऐसी मुसीबत के होंगे कि खलकत से शुरू से जिसे खुदा ने खलक किया है ना अब तक हुई है और ना कभी होगी। अगर हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि अगर हमारी ज़िंदगी खुदा में मसीह के साथ पशीदा है, हम मसीह के साथ यस खुदा के ज़रिए मुंसलिक हैं, जब अपने ईमान की बदौलत आजमाइश में गिर जाएंगे तो यीशु मसीह हमारे साथ होगा। जब हमें हुक्मरानों, बड़े बड़े ऑफिसर के सामने हमारे ईमान की वजह से जवाबदेही के लिए लाया जाएगा तो खुदा का रूह मुझे समझ देगा, मेरी समझ को रोशन करेगा, और हम खुदा के जलाल की गवाही देने के काबिल होंगे। और अगर हमें मसीह की खातर दुख झेलने के लिए बुलाया जाता है तो इस पर भरोसा करते हुए जेल जाने के काबिल हो जाएंगे। जैसा कि एक छोटा बच्चा अपने वालिदैन पर भरोसा करता है, हमें भी खुदावंद पर उसी तरह भरोसा करना है। अब खुदा पर पुख्ता ईमान रखने की मुझे और आपको ज़रूरत है। मसीह की दूसरी आमद बहुत करीब है। आज़ारसानी का खात्मा बहुत जल्द होने वाला है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह के आने की बहुत सी निशानियां पूरी हो चुकी हैं। आज़ारसानी के खात्मे के करीब यीशु मसीह की आमद के निशानात पूरे होने शुरू हो जाएंगे। और बाइबल मुकद्दस में 13वें बाब की 24 और 25 आयत में लिखा है, उन दिनों में उस मुसीबत के बाद सूरज तारीक हो जाएगा, चांद अपनी रोशनी ना देगा, और आसमान से सितारे गिरने लगेंगे, और जो कुत्ते आसमान में हैं वो हलाई जाएंगे। क्या लिखा है?
पूरे शुरू होने, चांद और सूरज तारीख हो गया 19 मई 1780 की बात है, जब दिन के तकरीबन 10 बजे सूरज गरूब हो गया। तमाम दिन परिंदों ने अपने घोंसलों को जाना शुरू कर दिया, जानवर अपने घरों की तरफ लौट गए, इंसान ने अपना काम बंद कर दिया क्योंकि हर तरफ तारीकी ही तारीकी थी। चांद और सूरज ने अपनी रोशनी देना बंद कर दी। उस रात को चांद भी नहीं निकला। सितारों का गिरना 13 नवंबर 1833 को हुआ। ऐसे लगा जैसे आसमान से सितारे एक झुंड की शक्ल में इस जमीन पर गिर रहे हैं। आसमानों में हंगामा, मुस्तकबिल के वाक़यात जिनका जिक्र मुकाशवा 6 बाब में किया गया है। इसके बाद यीशु मसीह शानदार और जलाली तरीके से जाहिर होगा। मसीह में मरे हुए मुर्दे जी उठेंगे और जिंदा ईमानदार बदल जाएंगे। ये अजीम वाक़या कब रूनुमा होगा? यीशु मसीह ने बताया कि जब ये निशान देखे तो तुम जान ले कि वो आने वाला है। बल्कि 28 और 29 आयत में क्या लिखा है? अब अंजीर के दरख्त से एक तमसील सीखो, जो ही उसकी डाली नरम होती और पत्ते निकलते हैं तुम जान लेते हो कि गर्मी नजदीक है। इसी तरह जब तुम इन बातों को होते देखो तो जान लो कि वो नजदीक बल्कि दरवाजे पर है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक ये सब बातें ना हो ले, ये नस्ल हरगिज़ तमाम ना होगी। आसमान और ज़मीन टल जाएंगे लेकिन मेरी बातें हरगिज़ ना टलेंगी। यीशु मसीह आएगा, जल्द आएगा। उसने कहा आसमान और ज़मीन टल सकता है लेकिन मेरी बातें नहीं टल सकती। यीशु मसीह हमें यकीन दिलाता है कि अक्ल तबाही से मुतल्लक वाक़यात उसी नस्ल की मौजूदगी में होंगे, लेकिन अपनी दूसरी आमद के मुतल्लिक उसने हमें खबरदार किया है कि इस लम्हे के बारे कोई भी नहीं जानता। हमारा काम उसका इंतज़ार करना है और जो काम उसने दिया है उसे दूसरों तक फैलाना है। ये थोड़ी सी बातें आखिरी अयाम के मुतल्लिक थी। यीशु मसीह की दूसरी आमद का किसी को सही वक्त मालूम नहीं है कि वो कब आएगा, कैसे आएगा। यीशु मसीह ने कहा कोई आदमी उस दिन या घड़ी को नहीं जानता। तो लिहाजा बहुत से लोग जो दावा करते हैं वो बिल्कुल कलाम के बरक्स है, लेकिन उसने अपनी आमद की निशानियां हमें ज़रूर दी हैं। जब तुम ये सब चीज़ें होती देखो तो जान ले को उसकी आमद करीब है, बल्कि वो दरवाजे पर खड़ा है। उसी की आमद के बारे में हम नहीं जानते कि वो कब होगी, लेकिन यह संजीदा और पकीज़ा हमें ज़िंदगी आज गुजारनी है, उसके साथ अपनी ज़िंदगी को मुंसलिक करना है, उसी तरह ज़िंदगी गुजारनी है जिस तरह वो चाहता है। उस जिंदा मुबारक अमीद और अजीम खुदा हमारे निजात दहिंदा के जलाली ज़हूर की तलाश में हम हैं। तो आए जब हमें आखिरी अयाम के मुतल्लिक़ आज पता चला है तो उसकी तैयारी करें, क्योंकि यीशु मसीह की आमद ज़रूर है, उसमें कोई शक नहीं है। अगर उसमें शक नहीं है तो फिर मैं क्या तैयारी कर रहा हूँ? क्या आप तैयारी कर रहे हैं? गेट रेडी, टाइम इज पासिंग, वक्त खत्म हो जाएगा। खुदा के काम को मुझे और आपको करना है। अगर हमने काम ना किया तो खुदा गैर अक़वाम को से काम लेगा कि उसकी आमद का पैगाम पूरी दुनिया में फैल जाए। खुदावंद मुझे और आपको रद्द कर सकता है क्योंकि उसने उसकी आमद यकीनन करीब है। लेकिन याद रखें यीशु मसीह की आमद ज़रूर है। जिस तरह बनी इसराइल सरहद पर थे, बहुत से लोग मारे गए, या खुदा ने वादा किया था कि वो उन्हें वादा की हुई सरजमीन में लेकर जाएगा। क्या खुदा लेकर गया? यस, खुदा लेकर गया। लेकिन बहुत से लोग उस वादा की हुई सरजमीन में नहीं जा सके। खुदा ने मुझसे और आपसे भी अहद किया है कि मैं तुम्हें आसमान की बादशाह में लेकर जाऊंगा। खुदा मुझे जरूर लेकर जाएगा, लेकिन क्या आप उसका हिस्सा बनेंगे? क्या मैं उसका हिस्सा बनूंगा? ये सवाल है जो मुझे आपसे करना है और आपको अपने आप से करना है, क्योंकि यीशु मसीह की आमद बहुत जल्द होगी और मेरी उम्मीद है कि उसकी आमद मेरी ज़िंदगी में हो जाए। खुदावंद आपके साथ हो और आपको बरकत से नवाजे। आमीन।